Dear students, welcome again in Dore English classes on YouTube channel. As you know, we are reading narration. प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि इसके पहले हम नरेशन के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक नरेशन क्या है, कितने पार्ट थे, और कल के वीडियो में हमने सीखा था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, वो भी सिंपल सेंटेंस का, जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ब जो होती है वो आरबी के पार्ट में अगर होती है तो हमने देखा था कि अंदर जो आरएस का जो पार्ट होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। आज विद्यार्थी हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी ये भी सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। रूल सेकंड, यानी कल हमने सिंपल सेंटेंस रीड आउट किया, लेकिन उसमें यह था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में थी। आज हम देखेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस है उसकी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में रहती है, और जैसे इसमें अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो जो हमने रूल लिखे थे वर्ब से संबंधित कि उसमें चेंज किए जाते हैं, वो सारे रूल्स इसमें फॉलो हमें करने पड़ेंगे। तो जैसे देखिए, इफ सेड टू, अब हम देखेंगे कल हमने लिखा था से और सेज, यानी वो प्रेजेंट वर्ब में था। आज हमने लिखा है सेड टू। इफ सेड टू यानी पास्ट वर्ब है, ये इज इन द पार्ट ऑफ आरवी। आरवी मीन रिपोर्टिंग वर्ब। अब विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे आप, यदि पास्ट टेंस यहां पर हम चाहे तो इसको हम पास्ट वर्ब भी कह सकते हैं, यानी सेड टू जो है पास्ट वर्ब होती है। यदि पास्ट वर्ब या सेड टू अगर आरवी के अंदर होता है देन देयर इज चेंज ऑफ ए वर्ब। अब हमारा रूल यहां पर फॉलो होगा, यानी चेंज ऑफ वर्ब वाला। यदि सेड टू या पास्ट वर्ब आरवी के पार्ट में होता है तो आप देखेंगे कि हमें इसको जो चेंज ऑफ वर्ब का नेम है वो हमारा यहां पर फॉलो होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं, यहां पर आप देखोगे सेड टू, अगर आरबी के अंदर सेड टू या पास्ट वर्ब है तो इसके स्थान पर आप क्या राइट करोगे? टोल्ड। जैसे प्रेजेंट में हमने देखा था से टू को टेल में वहां फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे हम, यहाँ ये सेकंड वर्ब है तो यहाँ भी सेकंड वर्ब आ जाता है। टोल्ड लिखोगे और कनेक्टिंग वर्ड, या जिसको हम CW कहते हैं, ये हमें क्या यूज करना है आपको? दैट। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत आएगी। फिर से एक बार देखते हैं, हम सिंपल सेंटेंस हम रीड आउट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट वर्ब का यानी पास्ट टेंस में शुरू हो जाएगा। सेड टू या पास्ट वर्ब, इसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि जिसका नाम ही क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेड टू होता है तो वर्ब के अंदर चेंज कंपल्सरी है, और आप देखोगे यदि आरवी के अंदर सेड टू राइट है तो इसके स्थान पर आप टोल्ड राइट करेंगे, और जो कनेक्टिंग वर्ड है वो दैट ही हमें यूज करना है। क्लियर है? और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। राम said to
मोहन। राम सेड टू मोहन, मोहित इज गोइंग टू दिल्ली। राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा कि जो मोहित है ना वो दिल्ली जा रहा है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सेडर, ये लिसनर, कि कहने वाला अपनी बात को अपने शब्दों में कहे डायरेक्ट स्पीच, और सुनने वाले ने उसी बात को अपने शब्दों में कहे वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा देखिए डायरेक्ट स्पीच था। अब हम यहाँ पर आईडीएस, ये भी ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं हम कि इनडायरेक्ट स्पीच या आईडी इनडायरेक्ट। अब इसको जैसे हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, रूल्स क्या क्या होता है वो हम लिख चुके हैं कि किसको किसमें चेंज करना है। यहाँ आप देखोगे राम सेड टू, अब हमने यहाँ लिखा हुआ है कि सेड टू होगा तो इसके स्थान पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, टोल्ड। तो यहाँ आप लिखोगे टोल्ड। मोहन ऐसे की ऐसे, सी डब्ल्यू कनेक्ट करने वाला जो शब्द है, जोड़ने वाला जो शब्द है, राम टोल्ड मोहन दैट। अब हम यहाँ देखेंगे मोहित, नेम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आप यहां लिखोगे मोहित इज। अब यहां हम देखेंगे पास्ट वर्ब आते ही जो वर्ब का जो नियम है चेंज करने का वो हमें फॉलो करना है, यानी इज। ये मैंने आपको पहले दिखाया है कि इज एम आर, उसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, वोज या वर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आगामी टेंस में हम चेंज कर देते हैं जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया ताकि लर्न करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। बाकी आप टेंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। या हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे वॉच गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। क्लियर है। कल हमने देखा था यहां सेड टू के स्थान पर हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का ही वर्ब पढ़ा था। तो हमने देखा कि यहां हमने किसी प्रकार का कोई चेंज वर्ब के अंदर नहीं किया था। आज जैसे पास्ट वर्ब आ रहा है हम अंदर वर्ब का चेंज जो हमारा नियम है वो लागू हो चुका है। क्लियर है। एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखिए She said to her, उसने उससे कहा। ठीक है। She will help her. She said to her, she will help her. अभी मैं आपको केवल थर्ड पर्सन का ही समझा रहा हूं ताकि एक बार समझने से ये जो नियम है वो हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उस प्रोनाउन को फर्स्ट सेकंड फॉर्म में हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सी सेड टू के स्थान पर हमें पता है टोल्ड हर, सी डब्ल्यू दैट, सी टोल्ड हर दैट, सी थर्ड पर्सन है। अब यहां देखेंगे विल, कल भी हमने विल यहाँ पे राइट किया हुआ है बट उसको नो चेंज किया रखा था हमने कि विल का विल ही राइट कर रहे थे हम। बट आज हम देख रहे हैं कि पास्ट वर्ब होते ही यहाँ चेंज हो जाएगा। विल को स्थान पर हमें क्या लिखना है, वुड हेल्प हर। ये देखिए आज थर्ड पर्सन में राइट है तो हमने नो चेंज कर रखा है। सिर्फ जो हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब, यानी वर्ब। तो ये विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको क्लियर किया है कि पास्ट वर्ब या सेड टू अगर राइट है तो आप अंदर जो वर्ब का नेम है वो चेंजेबल होगा। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यहां अगर सपोज सी सेड, अगर सेड के साथ टू
अगर राइट नहीं है तो आप यहाँ सेड का सेड ही राइट करेंगे, ये विषय ध्यान रखना। सेड टू है तो ही आप टोल्ड यूज करेंगे, और अगर सेड है तो यहाँ हम सेड ही राइट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सेड टू, सेड के साथ अगर टू ऐड है तो टोल्ड राइट होता है, अगर सेड सिंगल है तो हम यहाँ पर सेड ही राइट करेंगे। और अगर फिर भी अगर आपने टोल्ड उसमें राइट कर दिया है तो घबराने वाली बात नहीं है, वो भी आपका सही होता है, लेकिन एज ए अकॉर्डिंग रूल फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी को देंगे कि सेड टू है तो ही टोल्ड राइट करना है, क्योंकि आजकल क्या है, अगर टोल्ड हम राइट करते हैं तो भी वो सही माना जाता है। अब देखिए, ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट था, ये हमने क्लियर किया है विद एग्जांपल। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके विद्यार्थियों, अब ये हमने देखिए सिंपल सेंटेंस था हमारा जिसको हमने राइट किया है। अब जो भी हमने रूल लिखे हैं चेंजेबल, जो टर्म एंड कंडीशन है ये भी कह सकते हैं हम, तो वो आपको फॉलो करना ही होगा। अब इसके आगे देखेंगे हम, अभी जो हमने रूल लिखे हैं वो सिंपल सेंटेंस हमने देखिए क्लियर कर लिया हमने, यानी सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर। फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, यदि आरबी के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर वर्ब या प्रेजेंट वर्ब है तो आरएस में जो आरएस का पार्ट होता है वहां वर्ब में नो चेंज रहेगा, ये फिर ध्यान रखना आप। और अगर पास्ट वर्ब है आरबी के अंदर तो चेंज ऑफ जो वर्ब का हमारा रूल है वो फॉलो करना होगा। क्लियर है? अब ये देखिए, ये हमने सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट पढ़ लिया है कि सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएं, तो हम पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। क्लियर है? अभी दो रूल हमने लिखे हैं, सिंपल जो प्रेजेंट फ्यूचर में होता है और एक पास्ट वर्ब में आता है। अब यहां हम देखेंगे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उनका इनडायरेक्ट स्पीच हमें कैसे शुरू करें या कैसे उसको चेंज करें। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों, दिस सेंटेंस आर स्टार्टेड विद टू टाइप्स। यह हम देखेंगे ये जो सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हो? दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट जो टाइप होता है हमारा, स्टार्ट विथ WH वर्ड। क्लियर है? फर्स्ट जो टाइप होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, सेकंड वाला हम देखेंगे, जो सेकंड टाइप है, यहां आप क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से शुरू होते हैं, WH फैमिली से, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये हमने यहां लिख दिया है, देखिए
स्टार्ट WH वर्ड या WH फैमिली स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो हमें क्या करते हैं। क्लियर है? अब इसके जो रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखे हैं स्टार्ट विद WH वर्ड। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने लिखा है WH वर्ड से यदि स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? यहां मैं लिख भी देता हूं, राइट कर देता हूं, स्टार्ट WH वर्ड। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यहां हम देखेंगे, यहां जो है आपको सैड टू, ये आरवी के अंदर सैड टू जो है ये आपको आरवी के पार्ट में वर्ब लिखा मिलेगा। तो सैड टू, इसके स्थान पर आप रिप्लेस कर देंगे आस्कर। समझ रहे हैं? यदि WH से स्टार्ट हो रहा है तो सैड टू के स्थान पर आस्कर राइट करना है। और हमने देखा है CW कनेक्टिंग वर्ड, वो हमें क्या यूज करना है, CW बराबर क्या यूज करेंगे, WH वर्ड। ये कहने का मतलब, या हम ये भी कह सकते हैं कि WH से स्टार्ट होता है तो CW WH वर्ड एज इट इज यूज किया जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि CW उसमें यूज नहीं करना है। क्लियर है? सेकंड हम देखेंगे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहां नेचुरल है कि हमें यहां वापस से सैड टू ही राइट मिलेगा। यानी अब हम पास्ट वर्ब का चल रहा है। क्लियर? सैड टू जैसे ही राइट मिलेगा तो यहां पर भी हमें उसके स्थान पर आस्कड ही राइट करना है। इससे पहले हमने सिंपल में टोल्ड टेल राइट किया है, यहां आप आस्कड ही राइट करेंगे। और जो CW जो होता है वो यहां पर आप इफ, ये ध्यान रखना, इफ वेदर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, बट इफ जो है शॉर्ट एंड स्वीट होता है। तो आप ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो CW के रूप में आप इफ यूज करेंगे। क्लियर है? मैं इसमें विद्यार्थी नोट लिख देता हूं, नोट एट फर्स्ट। ये अक्सर विद्यार्थी जब पढ़ते हैं हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एट फर्स्ट प्रोनाउन चेंज, आफ्टर देन राइट हेल्पिंग वर्ब। ये छोटी सी मिस्टेक अक्सर हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आता है और डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन में रहता है, और हम अक्सर जब उसको राइट करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, हम एज इट इज हेल्पिंग वर्ब चेंज करके राइट कर देते हैं। फिर उसमें हमारे कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या है। फिर जैसे क्वेश्चन का आंसर देना है हमें और हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज तो कर दिया हमने, बट उसको उसी स्थान पे राइट कर देते हैं, तो उससे वो हमारा क्वेश्चन ही बना हुआ रहता है, हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे राम said to मोहन, राम said to मोहन, what is he doing। जैसे मान लीजिए राम ने मोहन से कहा, राम said to मोहन what is he doing। अब आप यहां देखेंगे
इसको हम IDS में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे राम सेड टू, ये हमने लिखा हुआ है कि दोनों में हमें आस्क्ड राइट करना है। राम आस्क्ड मोहन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब हम यहां देखेंगे CW, उससे पहले हम सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा है उसमें दैट यूज कर रहे हैं हम। यहां CW इफ और WH वर्ड, यानी इसको हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें CW यूज नहीं किया जाता है। अब WH वर्ड फैमिली है, यहां देखेंगे तो यहां आप वोट का सबसे पहले वोट ही राइट करेंगे। क्लियर है? अब अक्सर जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपसे एक नॉर्मल मिस्टेक होता है जो हो जाता है, जैसे इज। अब यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब राइट है। अब हमें पता है, आपको बखूबी पता है कि इज के स्थान पर आपको वोज या वर राइट करना है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, अक्सर यहां पर इज को आपने जल्दबाजी में वोज ही डूइंग, याद रखना इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी आपको पहचान अलग ही दिखेगी, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। और जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके स्थान पर हम उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ध्यान रखना ये इंटरोगेटिव साइन रिमूव हो जाता है। अब जैसे देखिए ये मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है, क्या बिल्कुल सही चेंज हुआ है? अभी चेंज नहीं हुआ, चेंज तो हो चुका है बट मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है देखिए, यहां देखेंगे आप, पहले क्वेश्चन है वॉट, क्लियर है? यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही है, डूइंग वर्ब है, क्लियर है? अब आप देखिए हमने आंसर किया है वॉट, वॉट के स्थान पे वॉट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हमने हेल्पिंग वर्ब राइट कर दी, ये जहां है वहीं की वही राइट कर दी। इसका मतलब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था तो हमने आंसर में इसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस में कन्वर्ट किया है। मान लो आंसर हमने बनाया है तो हमारा आंसर बना कहां पे, तो ये जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हमारा है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे चेंज तो करके राइट कर दिया हमने। आपको लगता है जल्दबाजी में कि हमने इज को, आपको पता है कि चेंज करना है, बट इसको यहां नहीं करके मैंने लिखा हुआ देखिए नोट, अक्सर ये भूल होती है, एट फर्स्ट प्रोनाउन चेंज, यानी प्रोनाउन चेंज करेंगे आफ्टर देन राइट हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ये जो है, अब आप यहां वॉट ही और अब इज को चेंज करेंगे वॉच। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है कि राम ने मोहन से कहा कि वह क्या कर रहा था। तो समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल करते हैं। तो विद्यार्थियों ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट मैंने नोट लिखा है प्रोनाउन चेंज करने के बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब उसमें राइट करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसी के एग्जाम्पल और देखते हैं हम। विद्यार्थियों कंटिन्यू आप ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इसको शायद आप प्रॉपर वॉच नहीं कर रहे हैं। अब कारण क्या है, क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता है हमें, बट फिर भी आपसे कह रहे हैं कि प्रॉपर आप इसको वॉच करें, हमारे साथ बने रहें, ताकि आगे चल के आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम WH का, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा और उसको क्लियर कर लिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए सीमा said to गीता, सीमा said to गीता। will she prepare एग्जाम नोट्स, ये मान लीजिए।
सीमा सेड टू गीता विल सी प्रिपेयर एग्जाम नोट्स, कि क्या वह एग्जाम के जो नोट्स है वो तैयार करेगी। मान लीजिए हो गया। अब हम इसको ITIS में चेंज कर रहे हैं, तो हमें पता है सीमा सेड टू के स्थान पर आपको आस्कर रिप्लेस करना है हमें, ये हमने राइट किया हुआ है आस्कर गीता। अब आप देखेंगे CW यानी कनेक्टिंग वर्ड, वो क्या यूज करना है इफ, क्योंकि ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है। अच्छा अक्सर हम यहाँ लिख देते स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब आप ध्यान रखिए ये RS का जो पार्ट है ना, आगे जब हम और सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम अक्सर लिख देते हैं कि इससे स्टार्ट होता है, तो आप स्टार्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे फर्स्ट में यानी इन्वर्टेड कोमा के पहले जो शब्द होता है उसको आप देखेंगे विल, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप समझ जाएंगे। अब आप CW के रूप में हम इफ यूज करना है इफ। अब आप देखेंगे विल हेल्पिंग वर्ब पहले है, और जैसे हमने विल देखा वो हमारे सारी बातें लर्न है, इसका नियम भी लर्न है कि विल के स्थान पर हमें कुड राइट करना है, बट नोट हमने राइट किया हुआ है कि फर्स्ट में आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। अब आप यहाँ सी, अब इसके बाद आप राइट करेंगे वुड प्रिपेयर एग्जाम नोट और फुल स्टॉप, यानी इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। अगर यहां आपने ऐसे किया तो समझ लिए आपका वो रोंग है, ये ध्यान रखना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें जब उसको मेंटेन करते हैं तो उसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ इंटरोगेटिव साइन आप यूज नहीं करेंगे। तो ये समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट और देखते हैं हम एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले से ही, मोहित आस्क्ड मी, ये थोड़ा हम चेंज करने वाला लिखते हैं। अभी तक हमने थर्ड पर्सन का लिखा है जो बिल्कुल इजी होता है, थर्ड पर्सन में पता है नो चेंज रहता है। अब हम देखते हैं मोहित आस्क्ड मी, ठीक है। वाई आर यू लाफिंग, यानी मोहित ने मुझसे कहा कि वाई आर यू लाफिंग, आप या तुम हंस क्यों रहे हो। क्लियर है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो इसको हम चलो कन्वर्ट करते हैं ITS के अंदर। तो फर्स्ट में हम यहाँ देखिए मोहित। अब कंफ्यूजन कई बार ऐसा भी हो जाता है, माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली कि सेड टू के स्थान पर हमने आस्कर राइट करना है, सेड टू के स्थान पर हमें आस्कर राइट करना है। अब आप देखें कि आस्कर जो है पहले से राइट है, तो अब आप जब आंसर लिखेंगे ना, तो ये अगर ऐसा पहले से राइट रहता है तो आप ये मानिए, आपको ये मानना है कि हमारे लिए वो पहले से सोल्व आउट किया हुआ है। यानी अब सेड टू के स्थान पर रिप्लेस करते हैं आस्कर, नहीं कि आस्कर के स्थान पर आप सेड टू रिप्लेस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप मोहित सेड टू राइट करें, आस्कर पहले से हमें दिया हुआ है तो हम ऐसे की ऐसे राइट कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको, सेड टू को रिप्लेस करके आस्कर करना है, नहीं कि आस्कर को रिप्लेस करके सेड टू, वो रॉन्ग हो जाएगा। वाई WH फैमिली है, वाई का वाई। क्लियर है। अब देखिए आर, इसको हमें पता है कि वॉज वर्ब में चेंज करना है, बट सबसे पहले प्रोनाउन। अब यहाँ यू, अब यू जो है आप तुरंत समझ जाइए सेकंड पर्सन है। फर्स्ट बात तो ये कि यू पर्सन कौन सा है, यू सेकंड पर्सन है, पर्सन सेकंड है। और अब इसके बाद उसकी नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग फर्स्ट है। तो इसका मतलब कि अंदर फर्स्ट नंबर पे जो राइट है बाहर वाले का, अपने को इसी के सेम नंबरिंग का राइट करना है, यानी इक्वल करना है हमें तो दोनों को। अब सेकंड पर्सन है, पहले तो ये देखेंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मी, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, यानी अब यहाँ देखेंगे मी, इसकी नंबरिंग थर्ड है, जैसे आई माई मी। अब आप देखोगे
यहाँ फर्स्ट नंबरिंग है तो क्लियर है, यहाँ थर्ड और यहाँ फर्स्ट, इसका मतलब समान नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसको भी हमें फर्स्ट लेना है। तो मी की फैमिली में तुरंत चले जाएंगे हम, मी माई आई, तो कहने का मतलब इसकी फर्स्ट नंबरिंग पे आई आता है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई, आर को हमें पता ही है, वॉच, और लाफिंग जो है नो चेंज है, वर्ब है ये, वाई आई वॉज लाफिंग। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फादर सेड टू सन, RS राइट करना है, RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम राइट कर चुके। फादर सेड टू सन, व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है, फादर सेड टू सन, कि फादर ने फादर ने बेटे से कहा, व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, कि हमें पता नहीं है कि तुम कब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, कब उसको फिनिश कर देते हो। तो यहां आप देखेंगे आंसर हम राइट कर रहे हैं फादर, यहां मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी है, आस्क्ड सन, व्हेन WH ये देख लेंगे आप, व्हेन का व्हेन राइट करना हमें, क्योंकि WH फैमिली से है, कोई भी कंजक्शन हमें यूज नहीं करना है, यानी कनेक्टिंग वर्ड यूज नहीं करना है, क्लियर है। अब आप विद्यार्थी यहाँ देखेंगे डू, ये क्या है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, यानी आगामी टेंस में वो चेंज होता रहता है। अब आप देखेंगे, हालांकि मैंने आपको एकदम इजी वे में राइट किया है कि डू डज, ये हमने राइट किया हुआ है, डू डज आता है तो उसके स्थान पर वी टू राइट करना होता है हमको। तो आप देखेंगे डू हेल्पिंग वर्ब है। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले, इसको चलो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हमें प्रोनाउन चेंज करना है। यू देखेंगे आप, अब वापस चले जाएंगे, अभी जस्ट हमने किया है, सेकंड पर्सन है भैया यू, और जो यू है पर्सन सेकंड है, और इसकी जो नंबरिंग है वो फर्स्ट है। अब आप यहाँ आ जाएंगे, जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में सन है, सन का मतलब ही है, भाई सन की तो हम कोई फॉर्म नहीं बना सकते भैया, तो सन 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 ऐसी तो कोई भैया कोई फॉर्म ही नहीं है कि हम इसको बना पाए। बट मैंने आपको पहले बताया मेल को इंडिकेट करता है तो आप ही, और अगर फीमेल इंडिकेट होता है तो यहाँ पर सी मेंशन हम अपने आप कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको हमें चेंज करना है, नंबरिंग जो है यू की फर्स्ट है, अब ही ये भी फर्स्ट है भैया, इसका मतलब 1 1 इक्वल हो रहा है, नोट टेंशन, ये राइट कर देंगे हम। अब देखेंगे इसका मसला